नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश में बात करेंगे हिजाब पर। ईरान के बाद हिजाब बैन की आग अब भारत में पहुंच गई है। 11 फरवरी 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए छात्राओं की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने साथ ही कहा था कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा नहीं है, लेकिन हिजाब पर बवाल थमा नहीं है। मुस्लिम लड़कियों पर धर्म के ठेकेदार भारत में ही नहीं, हर जगह हिजाब बच्चियों पर थोप रहे हैं। वहीं कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स खुद ही भारत में स्कूल और इंस्टीट्यूशंस के रूल को दबाकर हिजाब पहन रही हैं। अब इस पर राजनीति हो रही है, विरोध भी हो रहा है। अब खबर यह है कि ईरान के बाद अब भारत में भी महिलाएं हिजाब का विरोध करते हुए अपने बाल काट रही हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा के पॉश सेक्टर में रहने वाली डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज ने खुद अपने हाथों से अपने बालों को काट लिया और हिजाब के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत में भी महिलाओं के सामने कई समस्याएं हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हर किसी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दरअसल सितंबर महीने में ईरान की धर्माचार्य पुलिस ने हिजाब सही तरीके से नहीं पहनने के आरोप में 22 साल की महासा अमीनी को हिरासत में लिया था। इसके बाद वो थाने में गिर पड़ी और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। अमीनी की मौत के बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी क्रम में डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज ने भी विरोध जताते हुए अपने बाल काट दिए। बता दें कि डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज मानव शस्त्र से पीएचडी है। उन्होंने कहा कि भारत में भी महिलाओं के सामने कई समस्याएं हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। डॉक्टर अनुपमा ने कहा कि हर किसी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के मामले में गंभीरता से बात करने का समय है। भारत में भी महिलाओं के सामने अनेक समस्याओं पर खुलकर बात करने का समय है। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि ये किसी धर्म विशेष की नहीं, बल्कि सभी महिलाओं की बात है। बता दें कि महिलाओं की समस्याएं और ईरान में हुई घटना के विरोध में डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज का एक वीडियो सामने आया है। 40 सेकंड के इस वीडियो में डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज कैंची से 7 बार खुद के बाल काटती नजर आ रही हैं। हालांकि दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां बरसों पहले ही सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने या इस्लामिक नकाबों पर रोक लगा दी गई थी। कुछ देशों में तो नियमों के उल्लंघन पर मोटे जुर्माने का भी प्रावधान है। आज देश में ही नहीं, दुनिया में जो ये महिलाएं हिजाब के खिलाफ विरोध कर रही हैं, वो सब अब हिजाब से नहीं, पैट्रियार्कल सोच से परेशान है। इस्लाम में हिजाब नहीं है, ये एक सोच की बीमारी है। पर पूरे देश और दुनिया में बहस तेज है कि क्या हिजाब पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा है। कुछ लोग इसे धार्मिक और अभिव्यक्ति की आजादी और स्कूल यूनिफॉर्म कोड से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं इस विवाद के बीच कई लोग कह रहे हैं कि चाहे हिजाब हो या ना हो, लड़कियां स्कूल में होनी चाहिए। मतलब यह है कि लड़कियों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं पर हिजाब इसलिए पहनाया गया ताकि उन्हें दूसरे पुरुषों की नजरों से बचाया जा सके। मुस्लिम महिलाएं अपने परिवार से ताल्लुक नहीं रखने वाले पुरुषों की मौजूदगी में हिजाब पहनती हैं। बुरखे की तरह हिजाब भी उसे पहनने वालों को दूसरों को घूरती निगाहों से बचाता है। हमें बताया जाता है कि कुरान में पुरुषों और महिलाओं दोनों को शालीन कपड़े पहनने की सलाह दी है। हालांकि व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं है। यहाँ इसका मतलब खुद को कपड़ों में पूरी तरह छिपाने से माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिजाब काफी कुछ छिपा देता है, लेकिन ये पुरुषवादी मानसिकता का पर्दाफाश कर देता है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखते हुए मुस्लिम महिलाओं पर इसे थोप दिया गया। सदियों से ये प्रथा उनके लिए पहचान का मसला बन गई, लेकिन इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि ये प्रथा जेंडर पॉलिटिक्स की वजह से अस्तित्व में आई है। शुक्र है दक्षिणपंथी हिंदू इस बार उनके पक्ष में होने का दावा नहीं कर रहे, जैसे कि उन्होंने 3 तलाक पर
प्रतिबंध लगाते वक्त किया था। वो हमेशा महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इसके अलावा सामाजिक मुद्दों के प्रति हमेशा संवेदनशील होते हैं, बशर्ते कि ये अन्य समुदाय से ताल्लुक न रखते हों। अब जब बात पहचान की होती है, जो नजरिया एकदम बदला जा सकता है। जब आप विदेश में होते हैं तो आपकी पहचान भारतीय के रूप में होती है, लेकिन आप दिल्ली में हैं तो पहचान तमिल, पुरुष, ब्राह्मण, टीचर, पिता आदि अन्य तरीकों से होती है। दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाओं को भी पहचान के मामले में चुनने की आज़ादी है, चाहे नारीवादी हो या उदारवादी। उनसे उम्मीद है कि वो सबसे पहले नारीत्व को तवज्जो देंगे। लेकिन जब पूरा समुदाय अपने धार्मिक पहचान को सर्वोपरि मानता है तो अधिकांश लोग इस भेड़ चाल में शामिल होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। पारंपरिक उदारवादियों को मानना है कि क्या पहनना है, क्या खाना है, ये व्यक्तिगत पसंद का मामला होना चाहिए। अगर मुस्लिम समुदाय की कोई युवा लड़की हिजाब या हेडस्कार्फ पहनना चाहती है तो उसके पास इसकी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन क्या ये उसकी अपनी पसंद है या उसे इसे चुनने के लिए मजबूर किया गया है? असल बात तो यह है कि उन पर थोपा गया है, और इसी वजह से आज ईरान से लेकर भारत तक हिजाब पर महिलाएं विरोध जता रही हैं और इसे बैन करने की मांग कर रही हैं। ये लड़ाई हिजाब से नहीं, असल में तो ये लड़ाई उस सोच की है जो महिलाओं को विकलांग बना रही है। ये सोच से लड़ाई ईरान से भारत तक आ गई है और लंबी चलने वाली है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।